बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरे में इजलास हुआ, जिसमें 5 परमानेंट और बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं तमाम ने शिरकत की। और वहां पे सवाल क्या था? वहां पे सवाल जाहिर है वही था कि पहलगाम वाला वाकया और कश्मीर वाला। अब हुआ क्या, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो इंडियन मीडिया है और खासकर जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो सब अगर आप उनकी खबर के ऊपर जाएंगे तो एक ही लफ्ज़ है, एक ही लाइन है कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तरद हो गया है, फॉल्स फ्लैग, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बात नहीं सुनी। वो आपकी फुफी के मुंडे हैं ना सारे, कि उन्होंने आपकी बात सुननी और पाकिस्तान की बात नहीं सुननी। अगर आपका इतना ही असर और रसूख होता या दुनिया आपके एंगल के साथ खड़ी होती तो पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता भी ना। पाकिस्तान की ये कामयाबी है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ रिक्वेस्ट की बल्कि पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया और उसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ। हाँ, ये बात ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का आमतौर पर बंद कमरे में इजलास होता है, हो सकता है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एलामिया ना आए, यानी वो बगैर किसी एलामिया के इजलास खत्म हो जाए। और ये होता है जिसको आप दूसरे लफ्जों में बेनतीजा इजलास भी कहते हैं, कि वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन डिस्कशन के बाद वहां पे किसी किस्म की कोई बात जो है वो बाहर नहीं आती। अब इंडियन मीडिया का झूठ या जो प्रोपेगेंडा है अपनी अवाम को वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह के ऊपर जो है, तो लेकिन अब सवाल यह है कि वहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहां पे क्या मौक़िफ़ रखा है और क्या दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ जो है वो खड़े हुए हैं कि नहीं हुए। देखिए, पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं आसिम साहब, आसिम इफ्तिखार, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बाद में 8 मिनट से ज़ायद मीडिया को ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि अंदर क्या डिस्कशन हुई है, जिसको लेके इंडिया जो है वो उनके तमाम जर्नलिस्ट रात को लगे रहे जी ये देखें रेट्रिक इंडिया के खिलाफ है। अब उन्होंने क्या कहा, उनका देखिए, पाकिस्तान महाज आराई नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और फिर उन्होंने एक और ये भी बात की, उनका कि इस सारे हवाले से एक चीज़ बड़ी अहम है कि दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जब तक ये मसले मसाइल कश्मीर वाले या बाकी हल नहीं होंगे तो तब तक ये इस खित्ते के अंदर ये तमाशा रहेगा। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की चूँकि सलामती कौंसिल की कहने के ऊपर और वो करारदादें मौजूद हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा तो उससे पीछे नहीं हट सकता। इंडिया जितने मर्जी वहाँ पे चीखें मारता रहे, तो रात इंडिया को वहाँ पे भी उनकी दाल नहीं गली, इजलास भी हो गया। पाकिस्तान ने जो है वो ब्रीफ भी किया और बताया भी कि दुनिया ने हमारे और हमने वहाँ पे भी वही स्टांस लिया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हम इंडियन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करने वाले या इंडिया की इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं करवानी, हम दुनिया की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं जिसमें इंडिया ने ये जो तमाशा लगाया है वो रोज़ रोज़ का तमाशा ख़त्म होना चाहिए ताकि दुनिया को हकीकत जो है वो पता चले। अब रात को इंडिया को एक और एम्बेरसमेंट हुई और वो एम्बेरसमेंट जो है वो बहिरा अरब के अंदर हुई, अरेबियन सी के अंदर हुई, जहाँ पे इनका जो P-8I तैयारा है, ये सर्विलेंस का बेसिकली तैयारा है। इन्होंने किया क्या कि रात को ये पाकिस्तान के ऊपर अपनी जासूसी कर रहे थे रात को, और लेकिन हैरान इस बात के ऊपर आप होंगे कि इनकी जो अपनी जासूसी वाला तैयारा था वो पाकिस्तान ने डिटेक्ट किया, पाकिस्तान के रडार के ऊपर आया, और जो हमारी जासूसी के लिए भेजा उसकी पाकिस्तान जो है वो जासूसी करता रहा। ना सिर्फ जासूसी की बल्कि पाकिस्तान नेवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसकी बाकायदा, ये 4 और 5 जो मई के दरमियान का मामला है, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसकी तस्वीर जो है वो जारी की बल्कि फुटेज जारी करके बताया है कि आइंदा जब आप अगली बार आएँ तो तैयारी के साथ आइएगा, और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता। अब ये जो P-8I तैयारा है ये बुनियादी तौर पे होता क्या है, बताया गया है कि ये आम तौर पे इस हवाले से इंडिया अपनी जो सर्विलेंस है या जो जासूसी है उसके ज़रिए करता है। और चूँकि आप जानते हैं कि बहिरा अरब के अंदर इंडिया ने भी एक्सरसाइजेस की और पाकिस्तान ने भी की, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट्स की हुई थी। और ख़ासकर नेवल चीफ सैटरडे को इनका मिला था मोदी के साथ, तो इनका ख्याल था कि शायद हम वहाँ से कुछ कर लेंगे, लेकिन बात वहाँ से भी नहीं बनी। तो अब ये इस किस्म की जो हरकतें हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे हट के रात को 5 और 6 की रात को एक बार फिर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फिर फायरिंग हुई है, और इस बार जो फायरिंग है वो कुपवाड़ा में हुई है, बारामूला में हुई है,
पूंछ में हुई है, राजौड़ी में हुई है, मेंदर में हुई है, नौशहरा में हुई है और सुंदरबानी में हुई है और अखनौर के अंदर हुई है। अच्छा, इसमें एक बात आप देखिएगा कि इंडिया ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी करता है, वहाँ पे फायरिंग करता है, फिर अपने मीडिया को बयान भी जारी करते हैं जी पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है विद स्मॉल आर्म्स, तो हमने जी वो प्रोपोर्शनेट किस्म का जो रिस्पॉन्ड है वो कर दिया है। तो भाई आप पहले ये हरकत किया ही ना करें कि आपको जो जवाब है वो मिले। दूसरा, आपको याद होगा मैंने आपको एक खबर दी थी कि बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान के साथ किसी वॉर में जाते हैं तो हमें चीन के साथ मिलके एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उन्होंने इनकी कुछ रियासतों के हवाले से कहा था कि हमें उनके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। अब रात को पाकिस्तान ने ज़रा बांग्लादेश के महाज के ऊपर, चूंकि ये यहाँ पे आते हैं अफगान तालिबान के साथ मिलते हैं, तस्वीरें जारी करते हैं, पाकिस्तान को पैगाम जारी करते हैं, तो पाकिस्तान कोई आउट ऑफ ऑप्शंस तो नहीं हो गया ना, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं और हमें चीज़ें करनी आती हैं। तो रात को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक अहम कॉन्टैक्ट हुआ है और पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने बाकायदा एलामिया जारी किया है। तो जब हम वो चीज़ें करेंगे तो फिर आपको तकलीफ़ होगी और आप कहेंगे कि देखिए जी पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो बांग्लादेश में मुदाखलत कर रही हैं। कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, वजह यह है कि आप अपने हर हमसाये के साथ पंगा लेते हैं, आप पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आपने बांग्लादेश को जिस तरह से ट्रीट किया, जिस तरह से उनकी तज़हीक करते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करते हैं, तो वो आपके सामने, इंडियंस के सामने खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा। चंद रोज़ पहले आपने देखा नहीं है कि बांग्लादेश की जो पब्लिक है उसने BSF को जैसे मारा है, तो उससे उनका गुस्सा अंदाज़ा होता है कि आपने उनके साथ किया गया। अब रात को इसहाक डार के दरमियान और जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के तौहीद हुसैन साहब, उनके दरमियान रात मुलाकात हुई है और इस हवाले से जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त सूरत हाल है और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बातचीत हुई है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेके ये कल से इन्होंने शोर मचाया हुआ जी हमने देखे पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। एक सिर्फ सवाल ये है कि अगर आप हमारा पानी चलें 2-3 दिन तो आप रोक के समझ आती है, उसके बाद एक तो सैलाबी कैफियत पैदा हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, लेट्स सपोज आप ये कर भी लेते हैं, अगर पाकिस्तान को ये लगे कि मेरा सर्वाइवल ख़तरे में चला गया है या पाकिस्तान को लगे कि अब हम, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे ये लगे कि मैं मर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? अगर आपको लगता है कि आप पानी बंद करके पाकिस्तान को खुश्क साली का शिकार करेंगे और पाकिस्तान खुशी से कहेगा जी बिल्कुल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी से निकलें, जितनी जल्दी हो सकता है निकलें, अदरवाइज़ आपका जो अपना नुकसान है वो होगा। अब कल खबरें इनके अपने जो ANI वाले हैं उनमें से किसी ने कहा जी हमने एशियन डेवलपमेंट को कहा है कि पाकिस्तान की फंडिंग को रोकें, इटली को कहा है रोकें, हम नहीं कह रहे थे, आपका इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। अब सूरत हाल ये है कि इनको पता है कि दुनिया इनकी बात नहीं सुन रही, तो आज इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इंडिया की जो ऑफिशियल है उसने उन तमाम खबरों के स्क्रीनशॉट लगाए और उसके साथ लिखा कि इट इज़ क्लैरिफाइड दिस न्यूज़ इज़ इनकरेक्ट एंड हैज़ नो बेसिस इन फैक्ट। अब उसका मतलब है कि उनका जी हमने इस खबर का इंडियन मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इंडियन मीडिया झूठ नहीं बोल रहा। असल बात यह है कि आप अपने लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं। जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी बात, वो बात जो बेसरोपा है वो क्यों सुने। अब आपके तजियाकार ये शोर मचा रहे हैं, देखिए जी हम फ्रांस से राफेल ख़रीदते हैं वो भी हमारे साथ खड़े नहीं होते, हम अमेरिका से इतना असलहा ख़रीदते हैं वो भी हमारे साथ खड़े नहीं होते। लेकिन झूठ के साथ, प्रोपेगेंडे के साथ कोई भी दुनिया के अंदर जो है वो खड़ा नहीं होगा। तो ये अब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।